आइए हम पढ़ेंगे याकूब किताब 5 अध्याय उसका 13 वचन से पढ़ो। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इन वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। याकूब लिखता है प्रार्थना की ताकत। जब विश्वासी बीमार पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? जब वो परखा जाए, जब जांचा जाए, विश्वासी ईमानदार अजमाइशों में पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? याकूब विश्वासी के बारे में लिखता है, वो लिखता है जिंदा विश्वास, मुर्दा विश्वास क्या है, जीव का इस्तेमाल के बारे में उसने लिखा है, विश्वास के बारे में लिखा है, मुर्दा विश्वास के बारे में लिखा है, जिंदा विश्वास के बारे में लिखा है, जीव के कामों के बारे में लिखा है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि इस किताब को आपने पूरा पढ़ना है। हालेलुया। ताकि आपकी बुद्धि खुल सके, ताकि आप ब्लेस्ड हो सके, ताकि आप वो ले सके जिसकी आप वेट कर रहे हो। जहां लिखा है, पहला क्या है? कोई दुखी हो तो क्या करे? जोर से बोलो, कोई दुखी हो तो क्या करे? तो यदि कोई खुश हो तो क्या करे? जोर से बोलो, क्या करे? स्तुति के गीत गाए। और यदि कोई तुम में से बीमार हो तो क्या करे? अब क्या करे? बोलो जोर से। अपने बुजुर्गों को, कलीसियों में से बुजुर्गों में से एल्डर को बुलाए, और एल्डर को बुलाएगा तो एल्डर उस पर तेल मलेगा और प्रार्थना करेगा और रोगी उठ खड़ा होगा। ये तो हो गया 3। एक चौथा भी है। चौथा क्या है? 20 वचन। यदि तुम में से कोई भटक जाए, जो मसीह से पीछे हट जाए, जो विश्वासी जीवन को छोड़कर अपनी पुरानी जिंदगी में चला जाए, तो उसको वापस लाना है। ये 4 काम करने हैं एक विश्वासी को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यदि तुम में से कोई बीमार हो, वो क्या करे? वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, अगर वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मल के प्रार्थना करे, अगर ये प्रार्थना विश्वास के साथ की जाए तो बीमार बच जाएगा, तो खुदा उसे उठा खड़ा करेगा। उसने पाप किए हो, यदि उसने कोई पाप भी किया हो, गलतियां भी किए हो, तो वो क्या हो जाएगा? उनकी माफी हो जाएगी। हालेलुया, उसको माफ किया जाएगा। ये है प्रार्थना का काम। प्रार्थना का काम क्या है? बीमार हो तो प्रार्थना करो, खुशी हो तो आनंदित हो, स्तुति के गीत गाओ, दुखी हो तो प्रार्थना करो, और यदि कोई पीछे हट जाए तो उसके लिए भी प्रार्थना करो। ये है चर्च का काम, ये है कलीसिया का काम, ये है ईमानदार विश्वासी का काम। अपने पापों का
इकरार करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे वो चंगे हो जाएंगे। आगे हमने पढ़ा, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। फिर 17 में लिखा है, एलिया भी हमारे समान दुख भोगी इंसान था। 3.5 साल उसने प्रार्थना की कि प्रभु इस धरती पर, इस देश में मींह ना बरसे, तो मींह नहीं बरसा। तो जब 3.5 साल बाद उसने प्रार्थना की मींह बरसे, तो मींह बरसा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है प्रार्थना की ताकत? 3.5 साल पहले प्रार्थना की, बारिश ना हो तो बारिश हुई ही नहीं, भूल गई बारिश, सूख गई जमीन, सूखा हो गया, काल पड़ गया, सब रोने लगे, दुहाइयां देने लगे। फिर एक टाइम आया, दास ने फिर प्रार्थना की। कितने साल बाद प्रार्थना की? 3.5 साल के बाद। प्रभु कर कृपा, आने दे बारिश। हालेलुया। लेकिन देखो, एलिया प्रभु का दास था, उसको प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? बताओ, जरूरत थी? उसने कहा बांधो तो बांधोगी। अब इसको तो बस यही कहना था कि प्रभु बारिश कर तो बारिश हो, पर ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया। एलिया के साथ उसका सेवक भी है, और एक पहाड़ी पे चला गया, बोला मुझे बारिश चाहिए तो मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। वो घुटनों में टेक कर, अपना सिर घुटनों के बीच में लाकर वो प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना घंटों घंटों तक प्रार्थना कर रहा है। तो जब काफी टाइम हो गया प्रार्थना करते, तो उसने अपने सेवक को बोला, जा जाके देख, पहाड़ी पे चढ़कर देख, दूर से देख कि बादल आ रहा कि नहीं आ रहा। हालेलुया। तो सेवक देखने गया, तो सेवक ने आके फिर बताया, अभी कोई बादल नहीं आ रहा, कोई बारिश का टाइम नहीं है, मौसम तो पूरी धूप चढ़ी हुई है, कोई बारिश नहीं है। एलिया फिर प्रार्थना में बैठ गया। वो फिर रो रो के प्रार्थना करने लगा, घुटनों में सिर रख के प्रार्थना कर रहा है, और अपने सेवक को बोला, जा जाके फिर देख बारिश, बादल आ रहा कि नहीं आ रहा। हालेलुया। और उसकी प्रार्थना से सेवक ने देखा कि मुट्ठी भर बादल आया है, दूर से दिखाई दे रहा है, और जाके बोला, गुरुजी मुट्ठी भर बादल दिखाई दिया है। हालेलुया। थोड़ा सा बादल दिखाई दिया है। एलिया ने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। एलिया फिर प्रार्थना कर रहा है, घुटनों में सिर दे दे के प्रार्थना कर रहा है। उसने सिर ऊपर ही नहीं उठाया तब तक। बोला फिर जा जाके देख। हालेलुया। फिर जाके सेवक ने देखा, तो सेवक ने बोला, गुरुजी हमें जल्दी जहां से निकलना पड़ेगा, बारिश आने वाली है, बादल आ गया है, सूखा भागने वाला है। बोलो हालेलुया। जमीन हरी भरी होने वाली है। सोचो, 3.5 साल के बाद प्रार्थना से बारिश हुई। हालेलुया। फिर वर्षा हुई 3.5 साल के बाद। सोचो लोगों का क्या रिएक्शन होगा, राजा का क्या रिएक्शन होगा, उस देश के लोग कितने खुश होंगे। हालेलुया। प्रार्थना बारिश कर सकती है। हालेलुया। 3.5 साल के बाद दुआ की और लगातार प्रार्थना की। ए नहीं, मैं खुदा का दास हूं, मेरे कहने पे बारिश रुक गई है तो मैं बस वर्ड ही रिलीज करने हैं, वो ए नहीं, उसने लगातार प्रार्थना की, प्रार्थना बंद नहीं की, और प्रार्थना रिजल्ट को लेकर आई, और 3.5 साल के बाद बारिश हुई। हालेलुया। यदि कोई पीछे हट जाए तो उसे वापस लाने वाला चाहिए। यदि कोई विश्वास से भटक जाए तो उसे वापस लाने वाला, बोझ से प्रार्थना करने वाला, ये विश्वासी पीछे को हटा, उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसके पास जाना है, उसको हिम्मत देनी है। प्रभु के आगे घुटने टेक टेक के प्रार्थना करने वाले लोग हिस्ट्री बदल देते हैं। हालेलुया। उसने घुटने टेकने नहीं सुने। हालेलुया। एक सेवक के बारे में मैं नाम भूल गया, वो
पहले टाइम में अमेरिका में गया, जब अमेरिका आज जैसा नहीं था, वो सेवक था। और उस समय बताते हैं कि हिस्ट्री में भी बताते हैं कि वो वहाँ झुग्गियों में लोग रहते थे, तो वो सेवक भी झुग्गी में रहने लग पड़ा वहाँ अमेरिका में। तो वो प्रार्थना करने वाला था, तो वो झुग्गी से निकलकर बाहर जाके प्रार्थना करता था। तो और आपको पता है वहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है, और वो जब बाहर निकलता बर्फ़ उसको रोकती प्रार्थना करने से, लेकिन इसने बोला आज मैं बर्फ़ के ऊपर ही बैठ के प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। और जब जे बर्फ़ के ढेर के ऊपर बैठा प्रार्थना कर रहा है, तो प्रार्थना की आग इतनी उतरी कि वो 2 फीट नीचे बर्फ में दब गया। प्रार्थना की आग। और ऊपर से इसको दमे की बीमारी थी, और प्रार्थना कर रहा है, साथ में खांस रहा है, और वाइट बर्फ है। और वहाँ बताया गया है कि वो जब खांस रहा था तो उसके आसपास उसके मुंह से खांस कर ब्लड निकल रहा था। और वो हर दिन ऐसे ही करने लगा। वो अपने खांसी के कारण, अपनी बीमारी के कारण प्रार्थना उसने नहीं छोड़ी। और तब कोई अमेरिका में कोई विश्वासी नहीं था, कोई मसीह नहीं था। हालेलुया। लेकिन ये सेवक लगातार अमेरिका के लिए प्रार्थना करता रहा, आंसुओं के साथ, इसका खून बहता था, लेकिन इसने प्रार्थना करनी ना छोड़ी। डेली बर्फ में बैठ के ही प्रार्थना करता था। हालेलुया। और आज देखो आप कितने वहाँ मसीह लोग हैं। हालेलुया। प्रार्थना पूरे देश को बदल सकती है, देश को ब्लेस्ड कर सकती है। हालेलुया। बताते कि जब इसकी प्रभु के पास जाने का टाइम आया, तब तक हजारों लोग मसीह में आ चुके थे। हालेलुया। इसके जनाजे पर कब्रिस्तान में कहते जगह नहीं थी पैर रखने के लिए, इतने लोग वहां उस टाइम आए। हालेलुया। एक सेवक की प्रार्थना देश को बदल सकती है। परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती, आपका घर आपको रोक नहीं सकता। हालेलुया। कितनों को समझ आया? प्रार्थना लगातार कंटिन्यू। यदि आप आशीष होना चाहते हो तो आपकी प्रार्थना बिना रुके होनी चाहिए। हालेलुया। याकूब के बारे में हम पढ़ा, ये प्रार्थना करने वाला और लगातार प्रेयर करने वाला और घुटने टेक टेक कर प्रार्थना करने वाला। हालेलुया। ये नॉर्मल घुटने नहीं टेकता था, घुटनों पे खड़े हो के, जंप कर करके, आत्मा में भर भर के प्रार्थना करता था। जब हम इसके बारे में देखते हैं तो इसके जो घुटने थे जैसे ऊंट के घुटने होते हैं, ऐसे उसके घुटने हो गए थे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? ऐसी इसकी प्रार्थना थी। हालेलुया। और लोगों ने इसका नाम ही रख दिया बूढ़े ओठ के घुटने वाला। आज भी जो विश्वासी है जो घुटनों में बैठ के प्रार्थना करते हैं, आप उसके उन्होंने घुटने चेक कर सकते हो, वहां से वो काले पड़ गए होंगे। गिट्टे भी, गिट्टों को क्या बोलते हैं हिंदी में? है? नहीं अंकल, हिंदी में टकने भी वो काले पड़ जाते हैं बैठ बैठ के, जो लोग लगातार प्रार्थना करते हैं। यदि कोई बोले कि मेरी प्रार्थना है तो उधर गोडे चेक कर लो। हालेलुया। उसके घुटने चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि उसकी प्रार्थना कितनी है। जो डेली 4-4, 5-5 घंटे बैठेंगे उनके घुटने आम नहीं रहेंगे। हालेलुया। और इस याकूब की लगातार प्रार्थना, लगातार घुटनों में टेक टेक कर प्रार्थना, इतनी प्रार्थना करता था, लोगों ने इसका नाम ही रख दिया बूढ़ा ओठ के घुटने वाला। इतनी प्रार्थना करने वाला रसूल प्रेरित बना। हालेलुया। और इसका एक और नाम पड़ा, प्रेयर वॉरियर, प्रार्थना का योद्धा। हालेलुया। ये शख्स हमें लिख रहा है, ऐसा लिखे तो फिर बात बनती है, जिसने कुछ किया नहीं वो लिखे तो फिर बात नहीं। हालेलुया। इसने कहा यदि कोई दुखी हो
तो प्रार्थना करें, और ये प्रार्थना करने वाला ही है। हालेलुया। ये हमें सिखा रहा है। आज का हमारा टीचर कौन है? याकूब। बोलो मेरा टीचर याकूब है। आज का मेरा टीचर याकूब है। मैं सीखूंगा कि प्रार्थना से क्या क्या हो सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसका नाम पड़ गया प्रेयर वॉरियर। ये शख्स लिख रहा है, अगर कोई विश्वासी मुसीबत में हो, विश्वासी भी मुसीबत में आ सकता है, दुख में आ सकता है। वो भी दुनिया में ही रहते हैं, हम भी तो दुनिया में रहते हैं, दुख सुख भोगी इंसान। जब एलिया प्रभु का इतना अभिषिक्त दास हमारी तरह दुख भोगी इंसान था, वो भी बीमार पड़ता होगा, वो भी दुख सहता होगा, उसको भी भूख लगती होगी। इसलिए एलिया के बारे में लिखा है, वो भी हमारे समान दुख भोगने वाला इंसान। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अगर मुसीबत आ जाए, किसी भी तरह की मुसीबतें आती हैं, इमोशनल मुसीबतें होती है, घर में मुसीबतें होती है, जज्बाती मुसीबतें हो जाती है, चाहे डिप्रेशन वाली मुसीबतें क्यों ना हो, चाहे वो डर की मुसीबतें क्यों ना हो, चाहे वो घर की लड़ाइयाँ क्यों ना हो, चाहे वो कम सैलरी की मुसीबतें क्यों ना हो, घर में खर्चे पूरे ना हो उसकी मुसीबतें हो, कोई भी मुसीबत हो, चाहे आत्मिक मुसीबत हो। कई लोग आत्मिक बीमार हो जाते हैं। आत्मिक दर्द ही क्यों ना हो, आत्मिक दुखी क्यों ना हो, अंदरों दुखी, आत्मा से दुखी, रूह से दुखी, वो प्रार्थना नहीं कर सकता। फिर वो कहता है प्रार्थना को दिल नहीं करता, बाइबल पढ़ने को दिल नहीं करता, मन नहीं करता। हालेलुया। प्रभु से दूर हो जाता है, धीरे धीरे वो अकेला हो जाता है। जब भी दुख है, मुसीबत है, विश्वासी शक करने लग जाता है, मेरे पे दुख क्यों आ रहे हैं, मेरे पे मुसीबतें क्यों आ रहे हैं, मेरा कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, मेरा क्यों नहीं कुछ बच रहा है, बरकत क्यों नहीं है घर में। मेरे भाइयों बहनों दोस्तों बेटी बेटियों, मोहब्बत मुसीबत दुख हमारे प्रभु से दूर नहीं करते। इंसान खुद डिसीजन लेता है। मुसीबतों का रास्ता आप चेंज कर सकते हो। मुसीबत में एक रास्ता खुला है, मुसीबत में सारे ही दूर भाग जाते हैं, सब रास्ते अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन एक रास्ता खुला जे। हालेलुया। ये रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता। इंसान आने बहाने से रिश्तेदार तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, सब दरवाजे बंद करते हैं, पर एक है जिसका दरवाजा खुला है, वो है यीशु नाम का। वो हमेशा ही खुला रहेगा, वो खुदा का दरवाजा है और वो कभी बंद नहीं होता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उस दरवाजे के लिए जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो मुसीबत में भी आपकी मदद कर सकता है, वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वो सारी दुनिया के लिए खुला है, सबके लिए खुला है। उसने सबके लिए ये दरवाजा खोल रखा है। अगर ये दरवाजा उसके बच्चों के वास्ते है, लोगों के वास्ते हमेशा के लिए खुला है, तो फिर हम क्या करें, हम क्या करें। लिख रहा है प्रार्थना करो। हालेलुया। दरवाजा तो ओपन है, दरवाजा तो खुला ही है, लेकिन उसके पास आने के लिए आपको प्रार्थना करना है, उसकी हजूरी में आना है, घुटने टेकने हैं, हलीम हो जाना है, विश्वास रखना है, संदेह नहीं करना, प्रभु पर उसके वादों पर विश्वास करना है, उसके प्रॉमिस पर, उसके वचनों पर विश्वास रखो, झुक जाओ, स्लीप के नीचे आ जाओ, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो और दिल को खोलो, प्रभु आपको बचा लेगा। मुसीबत में से भी वो, दुख में से भी वो, उसका नाम ही काफी है। हालेलुया। वो बचा ही लेगा, वो आपको मरने
नहीं देगा। हालेलुया। वो यीशु का नाम है, वो आपकी सुनेगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो मुर्दा नहीं है, और वो जमीन और आसमान का अधिकार उसके हाथ में है। हालेलुया। वो दे सकता है, क्योंकि सारी बरकतें, स्वर्ग की बरकतें, जमीन की बरकतें उसके हाथ में है। हालेलुया। तो जब सब कुछ उसके हाथ में है तो उसके पास आ जाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना करते रहो। पवित्र आत्मा से बढ़कर हमें खुदा के साथ मिलकर प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? हमें खुदा के साथ जोड़ता है, प्रभु के साथ जोड़ देता है। और इंसान जब खुदा के साथ जुड़ जाए, हालेलुया, फिर वो कमजोर होगा, फिर वो माड़ा होगा। कैसा होगा? वो ताकतवर होगा। ऐसे करो, बोलो, वो ताकतवर होगा। जो खुदा के साथ जुड़ जाएगा, जो आत्मा से बड़ा होगा, वो बलवंत होगा, वो पहलवान होगा, आमीन। वो हेल्दी होगा, वो बीमार नहीं होगा, वो खुशहाल होगा। इसलिए विश्वासियों, आत्मा में बढ़कर प्रार्थना करनी है, ताकि आप बलवंत खुदा के हाथों में आ जाएं। हालेलुया। हालेलुया। आप फिर बड़े आदमी हो जाओगे। बोलो, प्रार्थना जे कर सकती है, प्रार्थना हमें बलवंत बना सकती है। तो फिर क्या करो? दुआ करो, प्रार्थना करो, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर जुम्बस करेगा, विश्वास बढ़ जाएगा, खुशियां आ जाएगी, वचन के वादे तुम्हारे लिए जिंदा हो जाएंगे, मुसीबतें हल हो जाएंगी, और प्रार्थना सब कुछ ठीक करेगी। हालेलुया। एक विश्वासी ने गवाही दी थी कि वो जब भी बाइबल पढ़ता है तो जो वर्ड लिखे हैं ये उससे बात करते हैं, वो हिलने जुलने लगते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये जिंदा है। हालेलुया। ये कोई किताब नहीं है। हालेलुया। ये प्रभु के मुख के वचन है, जो हमें ये एक बुक के मुताबिक हमें मिले हुए हैं, उसके रूप में मिले हैं। लेकिन ये आम किताब नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली वो पवित्र बाइबल ही है। हालेलुया। हर घर में है, और हर रोज़ सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब वो भजन संहिता 91 खास करके हर कोई सुबह पढ़ता ही पढ़ता है। हालेलुया। एकदम मुसीबत हल नहीं हो रही, एकदम गवाही नहीं आ रही, टाइम लग रहा है, तो तुम्हारे अंदर तब्दीली तो आ रही है, तुम्हारा मन तो बदल रहा है, तुम धीरे धीरे बदल तो रहे हो, तुम ताकतवर तो हो रहे हो। हालेलुया। आप लड़ने के लिए तैयार तो हो रहे हो। जो विश्वासी प्रार्थना की आदत पड़ गई है, तो उसको सारी मुसीबतें, सारी बीमारी, सारी कमजोरी, सारी गरीबी उससे दूर ही रहेगी। जिसको प्रार्थना का टेस्ट लग गया, प्रार्थना करने का पता चल गया कि प्रार्थना में क्या होता है, वो उसको आदत पड़ जाएगी। फिर प्रार्थना करने से वो प्रार्थना करे बिना घर से बाहर नहीं निकलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा खुदा का दरवाजा उसके लिए खुला हुआ है। हालेलुया। मुसीबत आई है, वो डरेगा नहीं, वो बोलेगा हाँ मैं घुटने में जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, और ये बीमारी का दरवाजा बंद हो जाएगा, और प्रभु मेरे लिए रास्ते नए ओपन कर देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्रार्थना का जोर दिया। हालेलुया। जितनी बार भी आप देखते हो, प्रभु ने कहा प्रार्थना करो, अपने चेलों को कहा प्रार्थना करो, और प्रभु यीशु मसीह खुद भी रात जाग जाग कर प्रार्थना करते थे। हालेलुया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, और एक एग्जाम्पल को हम पढ़ते हैं। एक विधवा थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए लूका की किताब 18 अध्याय 8 वचन से पढ़िए। थैंक यू जीसस। मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा?
उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, वह फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी विधवा का पढ़ो, विधवा का 18 का। लूका की किताब 18 देखो, विधवा के बारे में लिखा है। 18 का वचन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? नीचे नीचे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जिसको मिला पढ़े। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दमड़ी वाली। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। विधवा जो थी वो किसी ने उसके ऊपर झूठा केस कर दिया। अब घर में जाके पढ़ना, टाइम नहीं है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। विधवा औरत थी, लेकिन किसी ने जानबूझकर इसके ऊपर केस कर दिया गया और ये दुखी, और कोई इसकी मदद नहीं करता। इसको एक न्यायी जज के बारे में पता चला कि ये बंदा मेरा न्याय कर सकता है। वो जज था और वो जज बड़ा घमंडी था, गुस्से वाला था, और वचन में लिखा है वो खुदा से भी नहीं डरता, रब से भी नहीं डरता था, इतना घमंडी। लूका 18 अध्याय उसका 1 वचन से। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। हालेलुया। पर वो बार बार जज के पास जाती रही, उसका दरवाजा खटकाती रही, शोर मचाती रही, प्रार्थना करती रही, दुहाई देती रही, रोज जाना उसके घर, उसको तंग करना, और ये बोल रहा मैं तो किसी से डरता ही नहीं हूं, मैं किसी की सुनता नहीं है। पर ये विधवा हर रोज मेरे घर में आकर, मेरे ऑफिस में आकर मुझे तंग करती है। हालेलुया। कुछ दिन तो ऐसा चलता रहा, उसने इस विधवा की बात ना सुनी। विधवा भी, वो भी टीठ सी, जिद्दी थी, वो भी थकी नहीं, वो तुड़ी रही, वो जाती रही रोज उसके पास कि तू मेरा न्याय कर सकता है, लोगों ने मुझे तंग कर रखा है, झूठा केस डाल रखा है, पर तू ही है। वो अकी नहीं, थकी नहीं, प्रार्थना करना ना छोड़ा। वो जिद्दी इंसान, वो जज बड़ा गुस्से वाला, किसी की नहीं सुनता था, वो शर्माई नहीं, वो जाती रही, वो अदालत का दरवाजा खटखटाती रही। जहां पर यीशु हमारा विश्वास को बढ़ा रहा है कि हम कैसे प्रार्थना करने वाले बन सके, इसलिए यीशु ये बात कर रहे हैं, विधवा की एग्जाम्पल दे रहे हैं। भाई अगर तुम महसूस करते हो कि एकदम से जवाब नहीं आया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप रुक जाओ, आप प्रार्थना करनी छोड़ दो। नहीं आ रहा तो प्रार्थना बंद नहीं करनी। विधवा रुकी, विधवा खटखटाती रही, अदालत में जाती रही, जज के पास, विधवा की तरह। प्रभु कहता आप भी मेरी हुजूरी में आते रहो, खटखटाते रहो, प्रार्थना करते रहो, मांगते रहो, और घुटने टेक टेक कर, मुसीबत में, दुख में घुटने टेकने हैं, प्रार्थना करनी है, मैच्योर हो जाना है, प्रार्थना में मैच्योर हो जाना है, मैच्योरिटी आ जानी चाहिए, विश्वासी मैच्योर हो जाना चाहिए प्रार्थना में। हालेलुया। एक दिन वो जज कहता, ना मैं डरता, ना मैं किसी इंसान से डरता, ना मैं खुदा से डरता, ना मैं किसी की परवाह करता, पर ये औरत
तो मेरा नाक में दम कर रखा है इसने। हालेलुया। जैसे इसके नाक पर कोई मुक्के मारता है, ऐसा इसको तंग कर रिया। मुक्के मार मार, हिंदी में मुक्के बोलते हैं, मुक्के मार मार उसका नाक लाल कर दिया है। रोज रोज आती है, रोज खटखटाती है। वो कह रहा मैं तो किसी की परवाह नहीं कर रहा है, लेकिन ये विधवा ने मुझे तंग कर रखा है, रोज मेरे नाक में दम कर रखा है, रोज मेरे नाक पर मुक्के मारती है। हालेलुया। ये मुझे नहीं छोड़ेगी, मैं इसका इंसाफ करूंगा। उस जज ने उसके केस को सुना और उसका इंसाफ किया और विधवा फ्री हो गई, वो आजाद हो गई। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बोलो, जब ये जिद्दी इंसान न्याय कर सकता है तो फिर मेरा खुदा क्यों नहीं न्याय कर सकता। सिर्फ हमें क्या करना है? हर दिन घुटनों में टेकना है, हर दिन प्रार्थना करनी है, हर दिन खटखटाना है। बोला है मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। यीशु मसीह कहता है, मतलब ये है कि तुम भी इस विधवा की तरह प्रार्थना करने में ना रुको। एक दिन प्रार्थना कर रहे हो, 2 दिन भूल गए। कई विश्वासी तो एक हफ्ता बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, लेकिन आने वाले 10 दिन बिल्कुल रुक जाते हैं, जोर हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है, सबके साथ हो जाता है ऐसे। 10 दिन बहुत अच्छे प्रार्थना करते हैं, अगले 10 दिन चाहे महीना नहीं कर पाते, तो फिर भी आपने रुकना नहीं है। थोड़ा करो, बंद नहीं करनी। नहीं मन कर रहा तो जबरदस्ती प्रार्थना करो, मुंह धो धो के प्रार्थना करो। हम जब रात को काम करते हैं तो हम मुंह धो धो कर, बर्फ आंखों में लगा लगा के काम करते हैं, मिर्ची खा खा के प्रार्थना काम करते हैं, है? सही कि नहीं? तो यदि हम बड़ी गवाही और यदि हम अपने घराने को बदलना चाहते हैं, घर को बदलना चाहते हैं, तो इस विधवा की तरह प्रार्थना करनी छोड़नी नहीं है, अकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। लगातार प्रार्थना करते ही जाना है। एक दिन यीशु को भी गुस्सा आ ही जाना है। यीशु ने भी कहना है, इसने रोज प्रार्थना करती है, मैं जाता हूं इसके घर में, मैं इसको ब्लेस करके आता हूं। पिताजी मुझे भेज, मैं जाता हूं, इसको ब्लेस करके आता हूं। ये बहुत वफादार है, अड़ी और खड़ी रही है, इसने चर्च आना नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा, लोगों की परवाह नहीं की, ये बंदगी में आती रही, प्रार्थना करती रही। आज इसको आशीष करना है, आज इसका टाइम आ गया है। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। क्या तुम्हारा खुदा इस जज से अच्छा नहीं है? ये जज जो न्याय करने वाला था, ये तो घमंडी था, गुस्से वाला था, ये तो सुनता ही नहीं था। हालेलुया। बोलो मेरा खुदा अच्छा है, मेरा खुदा अच्छा है, मेरा खुदा अच्छा है, मेरा खुदा अच्छा वो है। बरकतों से भरा हुआ है, वो बरकतों से भरा हुआ है, वो मेरा आसमानी बाप है, वो मेरा आसमानी बाप है, वो सब कुछ दे सकता है। वो सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई मुसीबत में हो तो क्या करे? क्या करे? जोर से बोलो, प्रार्थना करे। दाऊद भी बड़ा प्रार्थना करने वाला था, बहुत प्रार्थना का योद्धा था। खुदा ने, जिसने सेवक, जितने प्रभु के दास हुए हैं पवित्र शास्त्र में, बाइबल में, आप सारे करैक्टर जब देखते हो तो जितने थे सब प्रार्थना करने वाले थे। सब ने जमीन पर प्रार्थना किया और लोगों की जिंदगियों को बदला। वो सारे दुआ करने वाले थे, वो आत्मा से भर के प्रार्थना करने वाले थे, आत्मा की गवाही में प्रार्थना करने वाले थे। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना किया करो, खुदा हमारा जवाब दूंगा। यदि कोई दुखी हो तो क्या करे? पहला प्रार्थना करें। अगर कोई खुश हो तो स्तुति के गीत गाए, भजन गाए। तुम्हारे घर में रोशनी आ जाएगी जब आप भजन गाओगे खुशी में। खुशी में ये नहीं कि डीजे लगा लो, पार्टियां कर लो, शराबें पी लो, नशा कर लो। खुश हो तो स्तुति के गीत गाना है, भजन सहायता के गीत गाने हैं।
ताकि घर में रोशनी आ जाए, खुशियाँ आ जाए और आपके घर में बच्चों में से डर दूर हो जाए। हालेलुया। मेरा मन कर रहा है मैं आपको आगे बढ़े आगे, टाइम तो नहीं हो गया। हालेलुया। एक और प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 16 वचन अब घर में पढ़ना, नहीं तो टाइम हो जाएगा। जहां पौलुस और सिलास वो प्रार्थना के योद्धा थे, प्रार्थना करते थे और वचन सुनाते थे। लोग बच रहे थे, लोग नजात पा रहे थे, काम तो अच्छा कर रहे थे। लोगों को बचाना अच्छा काम है, वचन सुनाना अच्छा काम है। पौलुस सिलास ये काम करते थे। सुबह जब अपने घर से निकलते और जब गली में जाते, एक लड़की इनको मिलती और वो ये कहती, ये खुदा के बंदे हैं, ये वचन सुनाने वाले हैं, ये नजात देने वाले हैं। और हर दिन ऐसा ही करती। जब वो प्रभु के काम के लिए निकलते, पौलुस सिलास गली में आते और वो ऐसा ही बोलती। पौलुस को लगा ये गड़बड़ है कोई। पौलुस को आत्मा में, दिल में आया कि ये इरिटेट करती है। उसको मन में आ गया कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। एक दिन जब वो गली से निकला तो उस लड़की को उसने डांटा। हालेलुया। उसने बोला, यीशु नासरी के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाए। डांटा, प्रार्थना की, यीशु के नाम से निकाला और वो धड़म नीचे गिर पड़ी और वो दुष्ट आत्मा निकल पड़ी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पर हुआ क्या, उस जिनकी वो लड़की थी उन्होंने उसको बाबा बना रखा था। क्या बना रखा था? बाबा। किसी की चोरी हुई उसके पास लाते थे और अंदर जो वो दुष्ट आत्मा थी, कोई बाबा बूबा नहीं, वो जो झुंड दुष्ट आत्मा का वो बता देती थी और जिसको वो बताती थी वो पैसे देते थे और घर में बिजनेस चल रहा था। वो तो एटीएम मशीन बन गई उनकी। और जब वो घर गई चंगी होके और केस आए बहुत सारे और वो कुछ ना बोल पाई और उनके घर वाले कह रहे भी हो क्या गया भाई, दुनिया इतनी आई हुई है, इतना दान आना था, आज एटीएम बंद, एटीएम से कुछ नहीं निकलना आज, इसको क्या हुआ? किसी ने बोला वो जो दो बंदे नहीं गली में चलते फिरते पौलुस सिलास, उन्होंने कुछ किया है, उन्होंने इसमें से बाबा निकाल दिया है, सारे बाबे बूबे भाग गए हैं। पुछना वाले पुछते हैं ना, पुछना बंदे इदा ही कहते ना, पूछ दे वो दस दी, वो दुष्ट आत्मा बता देती और उनका बिजनेस चल रहा है। घर वाले बड़े परेशान हो गए, भी हमारा बिजनेस बंद हो गया, रुक गया काम। उन्होंने पूछा कहाँ बंदे, पकड़ो उन्होंने जाके। पौलुस ते सिलास नूं पकड़ लिया, सूबेदार के पास लेकर गए, वहाँ उसको बैंते मारी, उनके कपड़े फाड़ दिए, केस कर दिया झूठा मूठा और जेल की कोठरी में डाल दिया। अब तो किया क्या इन्होंने दुष्ट आत्मा निकाल लिया। प्रार्थना की, लड़की को चंगा किया, लेकिन जिनका काम बंद हो गया उन्होंने इस काम ना की, उन्होंने गुस्सा चढ़ा, उन्होंने उसको जेल में डला दिया। हालेलुया। और केस कैसा है? झूठा केस, क्योंकि लड़की तो छुटकारा पा गई। लड़की तो कहती होगी पापा मैं ठीक हो गई हैं, पहले मैं दुख में थी, दुष्ट आत्मा मुझे तंग करती थी, मेरे शरीर को तोड़ती मड़ोड़ती थी, मैं खा पी नहीं सकती थी, अब मैं चंगी हो गई। और वो बोले नहीं नहीं नहीं, हमारा कमाई का साधन बंद हो गया हुआ। इसलिए पौलुस और सिलास को उन्होंने झूठा केस लगाकर जेल में डला दिया और जेल में कैद में उन्होंने पैरा भी लगा दिया। इतना जबरदस्त केस ठोक दिया दोनों पे और कपड़े फाड़ दिए, ब्लड निकल रहा है और कोठरी के अंदर कोठरी
वहां उसको फेंक दिया दोनों को। देख लो, यह भी होता है वचन सुनाने से। हालेलुया। वचन सुनाने से बेइज्जती भी सहनी पड़ती है, मार भी खानी पड़ती है, लोगों की सुनना भी पड़ता है। हालेलुया। पौलुस ने यीशु के नाम से झिड़का और उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई और वो चंगी हो गई। पर केस हो गया, जिनका बिजनेस बंद हुआ उन्होंने उस झूठे मूठे केस डालकर उसको जेल में डाल दिया। थैंक यू जीसस। वो नफरत करने लगे, उनका काम बंद हुआ, इसलिए उसने झूठा मूठा केस डालकर जेल में डाल दिया। वो बंदी गृह में डाल दिए गए और बंदी गृह में अब क्या है इनके ऊपर? मुसीबत। तो मुसीबत में क्या करना है? प्रार्थना करना है। तो खुश होना तो क्या करना है? खुशी में गीत गाना है। अब इन्होंने जेल में दोनों ही काम करने लग पड़े। हालेलुया। ये प्रार्थना भी कर रहे हैं और गीत भी गा रहे हैं। हालेलुया। और जब आधी रात हुई तो गीत गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आनंदित हैं। हालेलुया। और उनके हाथ पैर बांधे हैं जंजीरों से, लहू बह रहा है, कपड़े भी नहीं है शरीर पर, फाड़ दिए थे उन्होंने गुस्से में। केस क्या डाला? हमारे देवी देवता का अपमान करता है ये लोगों को बढ़माते हैं, लोगों को भड़काते हैं। इन्होंने देश का सारा कानून का सत्यानाश कर रखा है। ये सारे केस उन पर डाल दिए गए थे। हालेलुया। इसलिए आपने इसको पूरा पढ़ना, प्रेरितों के काम, आपको पूरा अच्छा लगेगा, समझ आएगा प्रॉपर। हालेलुया। ये प्रचार करते हैं, झूठा मूठा प्रचार करते हैं, लोगों को भरमाते हैं, लोगों को फंसाते हैं। इन्होंने पूरे शहर में हलचल मचा रखी है। ये लोगों को ठीक करने के नाम पर गलत प्रचार कर रहे हैं। उनको हथकड़ियां लगा दी, खून बह रहा है, जेल में डाल दिया। लिखा है आधी रात को जे प्रार्थना करने लग पड़े। जे मुसीबत में है, दुख में है, प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। जब जे रूह और आत्मा से बढ़कर प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा से बढ़कर भजन गा रहे हैं, तब जेल के दरवाजे हिल गए। तब भूचाल आ गया, तूफान आ गया, दरवाजे खुल गए। हालेलुया। कैदी भागने नहीं पाए। हालेलुया। दरवाजे खुले हो तो कैदी भागते कि नहीं भागते? भागते हैं, लेकिन ये भागे नहीं। हालेलुया। और ये कहने लगे हमें बाहर नहीं जाना, हम कैद में ही अच्छे हैं। जहां जो आजादी मिल रही है रूह और प्रार्थना से, जहां जो बचाल चल रहा है, जहां जो पवित्र आत्मा उतरा है, वो बाहर नहीं है। हमने नहीं जाना। दरवाजे खुल गया, ये रुके हुए हैं। यीशु के नाम से बाहर ऐसी जगह नहीं है। हालेलुया। हमें टाइम मिला है और प्रार्थना करेंगे। हम अकेले हैं दो भाई, हमें पूरी रात प्रार्थना करने का टाइम मिल गया है। देखो बैठे कैसे हैं, पैरों को भी बांधा हुआ है, लकड़ी बीच में लाके उसके बीच में पैर फंसा के जंजीरें, और ऐसे लेटे हुए हैं, पूरा ऊपर को दिख रहा है साथ। फिर भी गीत गा रहे हैं, फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। दुख में प्रार्थना, मुसीबत में प्रार्थना। अब हुआ क्या? वहां जो कैद का, जेल का ऑफिसर था, ये समझा कि दरवाजे खुल गए हैं तो कैदी भाग गए होंगे। इसने ये सोच लिया अगर ये भाग गए तो इल्जाम तो मुझ पर लगेगा और मुझे मौत की सजा सुनाई जाएगी। ये डर गया। इसने अपनी तलवार को खींचा और अपने आप को मारने ही वाला था, तब पौलुस ने जोर से आवाज देके बोला, रुक जा, अपना नुकसान ना कर, हम जहां पर हैं, हम भागे नहीं हैं। हालेलुया।
उन्होंने उसे रुक जाने के लिए बोला। दरवाजे खुले से वो भाग सकते थे। दरवाजे खुलते हैं जो अकल दे भी खोल जान सारा कुछ समझ आने लगता है। ये तो दरवाजे खुले, रास्ता साफ है, निकल सकते थे, भाग सकते थे। फिर पौलुस ने जोर से आवाज मारकर पुकार कर कहा, कलीसिया भी आज पुकारती है, कलीसिया भी आज, चर्च भी आज पुकारता है, प्रार्थना करता है, विश्वासी की आवाज है। दुनिया में लोग खुद खुशियां कर रहे हैं, लोग डर में हैं, दुनिया एक दूसरे के ऊपर देश देश चढ़ाई कर रहा है, लड़ाई लगी हुई है, दुनिया डर में है, आज दुनिया बीमारी में है, पर चर्च दुनिया को जोर से आवाज दे रहा है। हालेलुया। आ जाओ चर्च में, आ जाओ मसीह के पास, आ जाओ यीशु की सलीब के नीचे, वो आपको शांति देगा, वो आपको नजात देगा। पौलुस कहता है, दरोगा को जोर से आवाज मार के बोला, नुकसान ना पहुंचा, हम इधर ही है, हम भागे नहीं हैं, हम कोई गैर कानूनी बंदे नहीं हैं, बल्कि आप लोगों ने हमें झूठा केस डालकर, हमें मार कर, हमारे कपड़े फाड़ कर, हमारा लहू बहाकर कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया, पर हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। हालेलुया। हम इधर ही है। हालेलुया। अभी भी वो उससे मोहब्बत ही कर रहे हैं, मसीह है, प्रभु के बंदे हैं, नफरत कर सकते किसी से? वो दरोगा को बोले, दरोगा हम तुझसे फिर भी मोहब्बत ही कर रहे हैं, हम नहीं भागे, हम नफरत नहीं कर रहे, हम जहीं पर हैं, हम भागे नहीं हैं, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। ये है चर्च की आवाज। बोलो, ये चर्च की आवाज है, ये चर्च का काम है। चर्च प्रार्थना करेगा, चर्च आपके लिए, बीमारी के लिए प्रार्थना करेगा, आपकी मुसीबत के लिए प्रार्थना करेगा। थैंक यू जीसस। उसने समझा, भाई, ये दरोगा ने समझा, भाई क्या वो असली नजात तो इनके पास है, ये तो भाग सकते थे, असली खुशी तो इनके पास है, जे कैद में भी है लेकिन खुशी में है, इनकी हथकड़ियां खुली हुई है, जे भागे नहीं, इनके लिए दरवाजे खुल गए, इनका खुदा इनके साथ है, असली बंदे तो जे है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं इन्हां नूं कैद विच पाया। दरोगा ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। हालेलुया। उसने कहा, सज्जनों, मैं क्या करूं? पहले उनको बोल रहा था चोर, डाकू, लुटेरे, क्या क्या नाम देकर मार रहे थे, बैंत मार रहे थे, हथकड़ियां बांधी हुई है। अब देखो पवित्र आत्मा का काम, इसकी कैटेगरी बदल दी है, इनकी आइडेंटिटी बदल दी। अब सज्जनों बोल रहे हैं, प्यारे बोल रहे हो। ओ भाई, जेड़ी खुशी नजात आप लोगों के पास है, इसके लिए मैं क्या करूं? मेरे घर में कोई खुशी नहीं है, मेरे बच्चों में कोई खुशी नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने आपको जेल में डाला, आपको जख्म दिया, आपका लहू बहाया, अब फिर भी मुझसे प्यार कर रहे हो, अब फिर भी मुझे मरने नहीं दे रहे। ये है एक विश्वासी का काम। हालेलुया। वो उनको मुजरम ठहरा दिया, उनको क्या क्या नहीं सुनाया होगा। हुन देखो, इनकी कैटेगरी चेंज हो गई, इनको सज्जनों बोल रहे हैं, इनको प्यारे बोल रहे हैं, इनका स्टेटस ही बदल गया। हालेलुया। हे सज्जनों में, हे सज्जनों, मैं क्या करूं कि मैं भी आपकी तरह खुशी आनंद में पड़ जाऊं, मैं भी नजात पाऊं। चर्च कह रहा है, यीशु मसीह नासरी पर विश्वास ला, फिर तू तो तेरा घराना बचाया जाएगा। कल्ला तू नहीं बचाएगा, तेरे बच्चे, तेरे घर वाली, तेरा परिवार, यदि तुम आज ही विश्वास करें। दुखी हो तो क्या करना है? जोर से बोलो, दुखी हो तो क्या करना है? खुश हो तो क्या करना है? भजन गाने, गीत गाना है। बीमार हो तो क्या करना है? चर्च के एल्डर को बुलाना है, चर्च के बुजुर्गों को बुलाना है, वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे तो तुम चंगे हो जाओगे। एल्डर जब आएगा तो वो तेल मलकर प्रार्थना करेगा। हालेलुया। एल्डर जब जाएगा तो तेल मल के प्रार्थना करेगा, तेल
मल कर वो मसा करेगा। हालेलुया। तेल का मतलब मसा करेगा, इसलिए कि अब जे खुदा के कामों के लिए मसा किया जा रहा है। बीमार था, उसको अंगीकार करवाया है, उन्हें तौबा की है, अब उसका दिल और मन बदल गया है, उसको मसा किया जाएगा। ये एल्डर का काम है, तेल मलकर, हालेलुया, उसको मसा कर रहे हैं। अब जे गालियां नहीं देगा, अब जे दुनियादारी से अलग हो रहा है। ये है एल्डर का काम, बीमार पर तेल मलकर प्रार्थना करना, हालेलुया, और अपने आप के खुदामों को खुदा के कामों के लिए मखसूस कर देना। ये वादा कर रहा है कि अब जे दुनियादारी में नहीं पड़ेगा, अब जे गाली नहीं देगा, पाप नहीं करेगा, अलग हो गया है। उसके विश्वास के प्रार्थना की जाने पर दुखी बीमार चंगा हो जाएगा। जो विश्वास से प्रार्थना करेगा, जो प्रार्थना विश्वास के साथ होगी, तो बीमार बच जाएगा, प्रभु उसे उठा खड़ा करेगा। अगर उसने पाप भी किए हो तो वो माफ किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए एक और वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय, हर कोई खोले, हर कोई खोले। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 वचन। अब कलीसिया में से कोई पढ़ेगा, जिसका मानना उठ के आगे आए जहां खड़े होए, और मैक दो। मैं चाहता हूं कि कलीसिया में से उठे। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। जहां लिखा है अपने अपने पापों को मान ले, अपनी अपनी गलतियों को मान ले। क्या काम है हमारे करने वाले? अपनी अपनी गलतियों को मानना, ये हमारा काम है। हालेलुया। यदि हम अपने अपने पापों का इकरार करें, अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, लेकिन हमने अपना थोड़ी करना है, हमने तो दूजियां दा इकरार करना है, दूजियां दी गलतियां निकालनी है। सही है? उसके पाप इतने हैं, वो बंदा ऐसा, वो फलाना ऐसा, टमकाना ऐसा। एक दूसरे की गलतियों को हम निकालते हैं, हम एक दूसरे की गलतियों का इकरार करते हैं, हम दूसरों की गलतियों को जाहिर करते हैं और सबको बताते फिरते हैं, देखा वो बंदा ऐसा, वो सिस्टर ऐसी। लेकिन वचन कह रहा है यदि आप अपनी अपनी गलतियों को मान लें, अपने अपने पापों को मान लें, भाई वचन कहता है भाई अपने अपने गुनाह का इकरार कर, तो वो क्षमा करने वाला है। सब अधर्म को, जितने भी है अधर्म के काम, जितने तूने गलतियां करिया, वो शुद्ध करेगा, वो विश्वास योग्य है। देखो कितनी बड़ी बात है, वो माफ करेगा, धो डालेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य। आप उस पर विश्वास कर सकते हो, संदेह नहीं करना, उस पर विश्वास करना है, और वो धर्म के कामों को शुद्ध करेगा, क्योंकि विश्वास योग्य है, फिर वो धर्मी है। हालेलुया। और वो माफ करेगा। पाप कैसे भी क्यों ना हो, आपके पाप, आपके दाग दाग क्यों ना लगे हो, पूरी बॉडी पे दाग दाग क्यों ना हो, यीशु नासरी के लहू से धो दिए जाएंगे। हालेलुया। वो पाक कर दिए जाएंगे, बर्फ के मानंद चिट्टे धो दिए जाएंगे। जितने पाप हैं लाल रंग के क्यों ना हो,
लेकिन जब यीशु का लहू उतरेगा, पवित्र आत्मा उतरेगी, रूह उतरेगी, तो वो लाल रंग के पाप भी बर्फ की मानंद साफ किए जाएंगे, चिट्टे किए जाएंगे। जोर से तालियां बजाओ प्रभु के लिए। वो क्षमा करने वाला, वो माफ करने वाला। हालेलुया। आप बताओ किस किस की जिंदगी में इस हफ्ते गवाही आई है? हाथ ऊपर करो। बस एक ही इस हफ्ते गवाही आई है, हाथ ऊपर करो। क्या हमारा खुदा छुट्टी पे चला गया है? क्या प्रभु काम करना भूल गया इस हफ्ते? हालेलुया। वो छुट्टी भी नहीं गया, वो गवाहियों को देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए आपने नेक्स्ट वीक सबने गवाही के साथ आना है। हालेलुया। अगले हफ्ते सबने गवाही देनी है और मांगना, जिनको नहीं मिल रहा है आपने गवाही को मांगना, प्रभु मैं संडे चर्च में गवाही देनी है। हालेलुया। जितने लोग इकरार करते हैं और कई लोग चुप चुप रहते हैं, इकरार नहीं करते, वो गुटिया गुटिया रहते हैं, वो गुटिया गुटिया रहते हैं, दबे दबे से रहते हैं। जो लोग इकरार नहीं करते, अपनी अपनी गलतियों को नहीं मानते, अपने अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, वो अपनी गलतियों पे पोचे ही मारते रहते हैं। अपनी अपनी गलतियां नु छुपाते ही रहते हैं, पोचे ही मारते रहते हैं, छुपाते रहते हैं, वो गुटे गुटे से रहते हैं, चुप चुप से रहते हैं। वो ऊपर ऊपर से चेहरा तो कुछ और दिखाते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और हो जाते हैं। वो सारी जिंदगी फिर गुटे गुटे से ही रहते हैं। जो कोई अपनी अपनी गलती का इकरार करता, यदि कोई तौबा करे, वो माफ किया जाएगा। इकरार इंसान को आजाद कर सकता है। यदि आप अपनी गलती को मानोगे तो प्रभु माफ करेगा, तो फिर आप हल्का हल्का सा महसूस करोगे, फ्री हो जाओगे। कलीसिया में इकरार करोगे अपनी गलती का, प्रार्थना करोगे, माफी मांगोगे, वो बच जाएंगे, वो रिहा हो जाएंगे, उनकी जिंदगियां में जान आ जाएगी, वो पवित्र आत्मा उस पर आ जाता है। हालेलुया। अभी 3 हमने पढ़ लिए, चौथा क्या है? अभी हमने देखा यकूब 5:13, कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, खुश हो तो स्तुति के गीत गाए, यदि कोई बीमार हो तो वो बुजुर्गों को बुलाए, एल्डरों को बुलाए, तो वो प्रार्थना करेंगे, तेल मलेंगे। चौथा क्या है? अब हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट देखो, यकूब 5:20, तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। अगर कोई सच्चाई से हट जाए, चर्च आना बंद कर जाए, प्रभु की साथ संगति ना करे, घर में बैठ जाए, पीछे हट जाए, बैक स्लाइडर हो जाए, उसके बारे में ये नहीं सोचना। बहुत लोग यही सोचते हैं, हाँ आंदे आ गवाही लेंदे हैं, लोग घर बैठ जाते हैं, गवाही को लेके अपने घरों में बैठ जाते हैं। लोग कई ऐसे सोचते, छोड़ो लोग आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं सोचना। वचन जहां कह रहा है, यदि तू जो पीछे हट गया है उसके लिए प्रार्थना करें, उसके घर जाएं, उसको वचन सुनाएं, तो तू एक बंदा नरक में जाने से बचा लेगा। ये तेरा काम है, ये चर्च का काम है, ये कलीसिया का काम है। लोग आते जाते रहते हैं, ये नहीं सोचना। यदि कोई आया है तो पीछे हट गया है, तो उसके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। उसके लिए दुआ करनी है, उसके पास जाओ, उसको वचन सुनाओ, उसको वापस लाओ। जो ऐसा करेगा वो एक इंसान को नरक में जाने से बचा लेगा। हालेलुया। उसने चाहे बहुत सारे पाप किए हुए हों, यीशु नासरी के लहू से धो डाला जाएगा, वो साफ किया जाएगा, वो माफ किया जाएगा।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्या सीखा हमने आज? 4 पॉइंट सीखे हैं। कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, खुश हो तो गीत गाए, और बीमार हो तो कलीसिया में आके प्रार्थना करवाए, और उस पर तेल मलकर प्रार्थना की जाएगी तो वो तुरंत चंगा हो जाएगा। चौथा, यदि कोई सच्चाई से हट जाए तो उसको वापस लाना है। आइए सब लोग खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम वर्शिप में जाएंगे। अपने खुश, जितने लोग खुश हैं तो वो आनंद हो जाए। अपने बीमारी, अपने दुखों को भूल जाओ, नाचो, आनंद में आ जाओ। और आपको जब नाचोगे, खुशी मनाएंगे, आपके अंदर गवाही पैदा हो जाएगी।